अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि आज गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। प्रेजेंटली अगर आप गोल्ड को देखें तो कल की डेट में गोल्ड ने एक लो लगा है जो कि राउंड अबाउट 2290 या 91, ये वाला एरिया आप कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला लो लगाने के बाद अभी तक गोल्ड का जो हाई लगा हुआ है वो ये वाला एरिया है जो कि 2330 या 2331, ठीक है। और अगर एक ब्रैड स्नैरियो में आप गोल्ड को देखें तो ब्रैड स्नैरियो में गोल्ड जो है ये एक रेंज के अंदर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोज़ यहाँ से ये वाली जो सेल की कैंडल है जो कल गोल्ड ने तकरीबन इसी टाइम जो है ये फॉर्म की थी, इसको अगर आप देखें तो ये जो है कुछ इस किस्म का स्नैरियो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि ये देखें, यहाँ से कल गोल्ड जो है ये डाउन आना शुरू हुआ और गोल्ड ने जो लो लगाया वो ये वाला था 2290 या 91, ठीक है। और क्लोजिंग जो है वो हुई 2295 पर। यहाँ पर लो लगाने के बाद प्राइस जो है ये अप साइड को गई और अप साइड को ये वाला हाई लगा जो कि राउंड अबाउट 2330 या 2331। देन प्राइस जो है करंट स्नैरियो में यहाँ पर है एंड अगेन प्राइस अप साइड को जाने की कोशिश कर रही है, बट मैं यहाँ से प्राइस को वंस अगेन जो है डाउन देख रहा हूँ इस लेवल तक जो कि 2318 से लेकर 2312 या 13 है। यहाँ से भी हमें एक बाई मिल सकती है, बट अगर प्राइस डाउन आती है यहाँ पर यानी कि 2308 से 010 तक, तो फिर आई होप के वंस अगेन जो है प्राइस अप साइड को जाने की अटेम्प्ट कर सकती है। तो इस सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो वेरी क्लियर आपको ये एक पिक्चर मैंने बनाकर दी है जिसमें आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है ये एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अब रेंज को कर लेते हैं रिमूव और ये जो प्रीवियस ड्राइंग है इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। अब करंट सिनेरियो में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? करंट सिनेरियो में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो प्राइस वंस अगेन डाउन आती है और पॉसिबिलिटी है कि 2327 की ये वाली जो सपोर्ट है अगर प्राइसेस को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो 2313 से लेकर 2318 ये को $5 का एक एरिया है। यहाँ से आप जो है गोल्ड को अप साइड को देख सकते हैं एंड फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है 2308 से 010 या 2305 से 010 यहाँ तक प्राइस आती है तो आप जो है गोल्ड को अप साइड में लेने की कोशिश करें। और इन केस 2308 या 2305 डाउन साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर डेफिनेटली आप जो है वो वेट करेंगे। लो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 2290 या 91 ये वाला लो लगा है। ये वाला लो लगाने के बाद प्राइस जो है ये भी रेंज में है 2312 या 13 से लेकर 2318। यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो आप गोल्ड को अप साइड में देख सकते हैं और अप साइड को जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी हमारी वो 2326 या 2324। $2 की वेरिएशन हो सकती है ब्रोकर टू ब्रोकर। देन 2327 अगर अप साइड को ब्रेक होता है तो 2333 या 2334। अब अगर प्राइस अप साइड को जाती है ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर आप प्राइस को यहाँ तक देख सकते हैं 2342 एंड 2344।
अगर ये वाला एरिया भी ब्रेक होता है तो फिर मैं गोल्ड की प्राइस को वंस अगेन 2363 तक अप साइड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये उस सूरत में कि अगर प्राइस डाउन आए और डाउन आने के बाद अप साइड को निकले, बल्कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस हिसाब से। अगर तो यहाँ से प्राइस जो है ये अप साइड को जाती है और ये वाला एरिया अप साइड को ब्रेक एंड रीटेस्ट होता है तो फिर मैं वंस अगेन 2363 एंड 2375 या 70 ये वाला एरिया अप साइड को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखना ये है कि ये वाला एरिया कितने वक्त में गोल्ड जो है ये कवर करता है। प्रेजेंटली आज की डेट में गोल्ड की डॉलर की कुछ सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं है। तो ये वाला जो एरिया है 2333 ये वाला एक इम्पॉर्टेंट एरिया हमारे लिए रहेगा। और इसके बाद ये जो एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बताई है, लेवल है, बल्कि ये वाला लेवल 2342 से 2344 या 45 ये वाला, अगर ये अप साइड को ब्रेक हो जाता है तो फिर 2360 2363 इवन 2370 या 71 यहाँ तक मैं प्राइस को अप साइड को देख रहा हूँ। और अगर 2360 से आपको कोई रिजेक्शन मिलती है, सपोज यहाँ से प्राइस जो है इसको रेजिस्टेंस मिलती है या प्राइस जो है ये आगे नहीं जा पाती, तो फिर यहाँ तक आप वंस अगेन गोल्ड को देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो वंस अगेन आप जो है ये वाला एरिया एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी जो कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वंस अगेन ये चीज़ मैं रिपीट कर देता हूँ कि प्रेजेंटली प्राइस जो है उसका जो लेवल है वो ये वाला है 2312 या 13 से लेकर 2318। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तो आप इसको बाई में लेने की कोशिश करें। और अगर प्राइस यहाँ से डाउन आती है 2313 से डाउन आती है तो स्पॉट वन जो है नियरेस्ट स्पॉट वो 2308 की स्पॉट है। और अगर ये ब्रेक होती है तो वंस अगेन यू कैन सी 2295 एंड 2290। ठीक है, ये वाला लो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस डाउन आती है तो आप जो है लो से गोल्ड को बाई में लें। सपोज ये वाली स्पॉट जो है ये प्राइस डाउन साइड को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है, देन ये जो एरिया है 2308 वाला, यहाँ से कंफर्मेशन के बाद जो है ये आप गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करें। और बाई में TP1 आपका 232728 हो सकता है, 2333 हो सकता है, 2342 2444 ये हो सकता है। और अगर ये वाला एरिया अप साइड को प्राइस ब्रेक एंड रीटेस्ट करती है तो फिर आप 2360 जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वाला एरिया ठीक है। और यहाँ से अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो वंस अगेन ये वाले जो लेवल्स हैं ये आप डाउन साइड को देख सकते हैं। सपोज यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलती है तो फिर यहाँ से आप सेल करके TP1 जो है वो यहाँ तक रख सकते हैं 2344 एंड TP2 जो है वो 2334 एंड TP3 जो है ये आपका 2327 या 28 एंड सो ऑन 2318 जो है यहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करें और अपने रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ जो मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि मैं कोई फिनंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ठीक है। मेरा ट्रेड आइडिया है, अगर आपको समझ आता है तो मोस्ट वेलकम, आप ट्रेड करें। अगर नहीं समझ आता तो आप इसको स्किप कर दें, छोड़ दें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। और अगर कोई बंदा मेरी IB के तहत अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो एक्सनेस्ट का अकाउंट क्रिएट करने के लिए मेरा IB लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।